प्रणाम, हम रवि। बिरहा संघर्ष की कहानियां की अगली कड़ी में आपके साथ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी सुनाने से पहले इस कहानी से जुड़ा एक वाक्य। 2 अक्टूबर 2016 पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था। उसी समय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार एक नया कानून लेकर आए, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम। आसान भाषा में शराब बंदी। बहुत बड़ा समुदाय खुश था, खासकर महिलाएं। बहुत बड़ा समुदाय दुखी था। लेकिन जिस वक्त ये कानून आया, उस वक्त कहां किसी को पता था कि ये कानून कितनी मौतों का कारण बनेगा। न जाने कितने घर बर्बाद। लखी के ममिया तू भरलू, ममिया तू भरलू, ममिया तू भरलू ए मैया ओखिया भैले सा पानावा। आइए बात करते हैं। अपना नाम बताएं। सत्येंद्र महतो। सत्येंद्र महतो। सत्येंद्र जी, अभी बहुत सारा मीडिया वाला सब आ रहा है आपके पास, परेशानी भी होता होगा। सबको एक के बाद बताते बताते माथा भी खराब हो जाता होगा, चिढ़िया भी जाते होंगे कभी कभी। तो इसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि आपको दोबारा वो सब बताना पड़ेगा एक बार, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए थोड़ा। जब गुस्सा आ जाए तो बोल दीजिएगा कि अब बस कीजिए। नहीं, कार्तिक रहेगा। सत्येंद्र भाई, सबसे पहले तो अपना थोड़ा बचपन बताइए, कहाँ जन्म हुआ, परिवार में कौन कौन था? बचपन हमारा यही हुआ, इसी धरती पर जहाँ पर सामने घर है। पहले वहाँ घर नहीं था, उसके साइड में था, इधर में। और उसके बाद में छोटा था मैं, तो मतलब 4 साल का था तो मैं चला गया बरेली। बरेली गया। उधर से बरेली मतलब मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे। 1999 में आया, तो उसके बाद में फिर 2000 में मान चलिए 2001 में दहाड़ आ गया। बाढ़ आया था। वो बाढ़ खत्म हुआ, मतलब बाढ़ में मान चलिए पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, मतलब हो रहा था, लेकिन मतलब पढ़ाई लिखाई पर हम मन नहीं लगा रहे थे उस टाइम। फिर 2012 में फिर दहाड़ आ गया। 3 से मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। पढ़ते 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 मतलब 2008 तक मैं 8वीं पास किया। 12 में मान के चलिए हम वहाँ से, मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया। भाई का हाथ टूट गया, पिताजी का पथरी, फिर उसके बाद में जेंडिस हो गया, एक ही बात सबको। और एक बहन का टीबी हो गया। अच्छा। 4 आदमी का तबीयत एक बार खराब हो गया। अब अकेले हम क्या करेंगे वहाँ? तबीयत खराब होने के चलते मान चले, मैं सोचा कि भाई नहीं कमाएंगे तो 2 रुपया कहाँ से आएगा। अगर हम नहीं कमाएंगे तो मान चले घर में गर्जीवन है, बहन है, खाएगी क्या? उसके चलते मतलब मैं काम सीख गया। सीखते 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 मैं अब मान चले 2014 में जाकर मैं पटना में करनी एकदम मेरे को पकड़ा दिए, सीधा प्लास्टर का काम करने के लिए। वहीं से मतलब मैं 18 तारीख था, चौथा महीना था, उस दिन का डेट हुआ। डेट होने के बाद में मान के चलिए, ये कौन से साल का बात है? ये 2018 चौथा महीना था, अप्रैल का महीना था। हाँ ठीक। कर्जा ढेर हो गया उनको देह पर, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद सारा परिवार का बोझ आपके ऊपर आ गया। बोझ आ गया। जो भी था मतलब कर्जा पैसा, मतलब कुछ आदमी दिया या कहीं कहीं से पैसा दिया, आदमी माँ दिए पैसा, मतलब जितना जुड़ा आदमी को उतना दिया। उसके बाद में देने के बाद में हम लोग चौथा 5वां में 1 तारीख को एक बेटी के जन्म हुआ मेरी पत्नी से, मतलब 18 में ही। अच्छा। 5वां में जाके उसका जन्म हुआ। पिताजी की मृत्यु के 1 महीने के बाद। हाँ, 1 तारीख का जन्म हुआ उसका। वो हुई। इसके बाद में फिर
18 उसके बाद में फिर 19 में जाकर फरवरी में एक बेटी की जन्म हुई, जो अभी थी ये। अच्छा, अभी जिससे हम मिले। हाँ, उसका जन्म हुआ। और उसके बाद में इन्हीं लोग का मतलब हम लोग कमाने लगे, बेंगलोर, दिल्ली, गाजियाबाद, वहाँ काम किए। वहाँ से काम करने के बाद में जो भी पैसा था बैठाते थे घर। कोरोना में कहाँ थे आप? कोरोना में यही था, गांव पे ही? गांव पर था। कोरोना से पहले ही आ गए थे या हाँ, कोरोना में आए थे? नहीं, कोरोना मान चलिए कि हुआ आपको, हम 23 फरवरी को वहाँ से चल दिए। अच्छा, 23 फरवरी को आप चलती, उसके अगले महीने लॉकडाउन चला था? उसके अगले महीने में लॉकडाउन चला था, होली बाद 22 मार्च को। हाँ, 22 मार्च को, कैसे मेरा सार का शादी था। अच्छा। उसके बाद में मान चले हम कोरोना में यहीं पास थे, नहीं गए थे बाहर में। कैसे कोई आदमी इधर से जा ही नहीं रहता तो कहाँ हम जाएंगे। तो पूरे कोरोना के दौरान यहीं रहे? कोरोना में यही था। यहाँ पर मान के चलिए कि राशन फ्री हुआ तो उसी में खाते थे पीते थे, हो गया। ठीक। कोई काम धंधा कोई नहीं करवा रहा था गांव पे यहाँ कोई काम ही नहीं करवाएगा उस समय। क्या तो कोरोना हो गया, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में मान चलिए हम 29 वहाँ से गाड़ी दिए, 29 नवंबर को हम शादी में गए अपने मौसी के बेटी के। वहाँ से आने के बाद में घर पे आए, मतलब अपने बाल बच्चे को मुंह देखे, घर पे थे। फिर मतलब दो चार इधर का मतलब तिलक उलक था, मतलब हितई ना था मैं, तो इधर उधर चले गया मैं। जाने के बाद में मान चलिए कि 5 अक्टूबर, 5 नवंबर और हाँ नवंबर, नवंबर नहीं था, 29 नवंबर को ही, 29 नवंबर का शादी था। 29 नवंबर को ऐसे दिवाली तो छठ एक ही में पड़ गया था। अच्छा। अक्टूबर में पड़ गया था कि शायद नवंबर में पड़ा था। 20 को शायद 19 को उस समय 22 में पड़ा था दिवाली, 19 या 20 को बीच में पड़ा था ना। मतलब उसके बाद में हम चले घर पे, शादी गया गौरदेवी स्थान, वहाँ सिलौरी मरहावड़ा कराने, वहाँ शादी उदी हुआ। फिर हम लोग अपने घर आए। घर आने के बाद में मतलब यहाँ दारू उरू का कोई एथी नहीं था यहाँ। और उसके बाद में आने के बाद में हम ही साथी के साथ 2-4 आदमी के साथ मतलब मैं तिलक बारात में गया हूँ। अब जाने के बाद में फिर आया तो गाछी में जो वहाँ से घूमे हैं, उसके साइड में वाला घर है, उसी का भतीजी का शादी था। तो 6 तारीख या 7 तारीख को तिलक था उसका। तिलक से वापस आया तो मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, बेंगलोर से खबर आ रहा था मेरा कि मैं जा रहा हूँ। तो बोल दिया पंडित जी की ग्रुप आ रहे हैं कि भतीजी की शादी है और 2-4 दिन में कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं तेरा रह जा। तो हम बोले चलो भाई, गांव का इज्जत है, अब इतना दिन रुक गए हैं तो रुक जाते हैं 2-4 दिन। 8 हो गया, 9 रुक गए, 10 रुक गए, 11 को एक दिन काम किए, प्लास्टर किए इधर साइड में राय जी के घर में। 11 काम किए, मतलब दिन भर काम के, शाम को अपने घर पे सब्जी वब्जी लाए, खाए बनाए। 12 तारीख को वही गाछी में जो घर बता रहा हूँ उसके बगल में ही दारू बेच रहा था वो। जाइएगा तो इस साइड घर है एक, उसके बगल में एक घर है जो दुकान है, और उसके बगल में एक घर है, वही दारू बेच रहा था। क्या नाम है उनका? उसका नाम अजय पाड़े है। अच्छा। और वो भी मान चलिए कि अपना आदमी, छोड़िए क्या बताए हम। ठीक है। मतलब 12 तारीख को हम दारू पिए थे। 12 तारीख को, 12 दिसंबर। शादी हो गया था उस दिन तक? शादी नहीं, मटकोर था उस समय। अभी मटकोर था, 12 तारीख को मटकोर। 12 तारीख को मटकोर था। हम पिए थे करीबन 4 बजे करीब में। अच्छा। जैसे सजावट और सब करवा कर पीने के बाद में 12 को पिए मैं, कुछ हमको सुख भी नहीं हुआ। 12 को रात को हम लोग के पास वहाँ ऑर्केस्ट्रा था वहीं। अच्छा। दुकान के ठीक सामने। वहाँ झगड़ा हो गया रात को। झगड़ा होने के बाद में एक मेरा दोस्त था, उससे झगड़ा हुआ। दोस्त से होगा तो कोई भी दोस्त छोड़ेगा किसी को। तो वो बोल दिया कि
तुम लोग को कोई एडमिशन काट दिया गया है कि तुम लोग आए हो। हम लोग वहाँ से खिंचा के घर चले। 13 दिसंबर हुआ। हम लोग उस बारात में नहीं जा रहे थे, मतलब उसके द्वार पे जा रहे थे, लेकिन हम उसके द्वार पर नहीं रुक रहे थे। मतलब मान के चलिए सुबह 8 बजे यहाँ से गए, 9, 10, 11, 12 बजा ना, तो हल्का फुल्का हमको धुंधलापन हल्का हुआ दिखाने, मतलब तो हम समझे कि कुहासा टाइप घेरा है, कुहा घेरा है। ये रात का बात है? नहीं, दिन का। तो हम बोले कि कुहा घेरा है, ठंडा का मौसम है, तो इसीलिए हमको इसे फील हो रहा है। हम नहीं बोले घर पे कि दारू पिए तो ऐसे हुआ है, हमको क्या पता है कि दारू में क्या है। उसके बाद में फिर 13 को मतलब शाम को वहाँ का आदमी बोला कि थोड़ा आदमी नहीं है, खाना खिला दे। हम बोले कि जब ऐसे ऐसे बोल रहा है तो कौन खाना खिलाएगा, कोई एडमिशन काट दिया गया है कि हम आए इसके घर पे। तो फिर बोला कि नहीं चलो भाई खाना खिला दो, आप घर का इज्जत है। फिर आदमी भीड़ गया खाना खिलाने के लिए। खाना मतलब खिला रहे थे, मतलब देह में बुझे कि पूरा बेचैनी। मतलब खाना हम खा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि खाना खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हमको खुद नहीं पता था। इसे निकालते थे, डाल देते थे, पैसे दे देते थे, हटा देते थे खाना। उसके बाद में दे के टाइम हुआ 9 बजे शाम में, रात को 9 बजा। तो मैं एक पतल में इतना पुलाव लिया था, सलाद, मतलब वो खाना, मतलब सब्जी सब लिया था। मैं इतना ही खाना खाया, मेरे को खाने का मन ही नहीं किया। वही उस खाना को उठाकर हम फेंक दिए और नींबू 2 पी लिए, नींबू गाड़ के मुंह में, और पानी पीकर मैं खाना लेकर थोड़ा सा वहाँ से चल दिया। चलने के बाद में मेरा लात समझिए कि लात यहाँ धर रहा था एक डेग, तो एक डेग उधर जा रहा था, एक डेग उधर जा रहा था। मेरे को खुद पता नहीं था मैं किधर जा रहा हूँ। शरीर पे मतलब नियंत्रण थोड़ा गड़बड़ा रहा था। फिर मैं आया घर पे तो और अभी तक आप किसी को बता नहीं रहे? किसी को भी नहीं। अच्छा, पता ही नहीं है कि मतलब हुआ क्या है। फिर आया घर पे मैं, तो मेरी पत्नी थी साइड में सो रही थी, मैं यहाँ सो गया। तो इसे मुंह किया तो बोली कि आपका मुंह थोड़ा सा बदबू दे रहा है, और दिन नहीं महकता था, आज कैसे महक रहा है। तो हम बोले कि छोड़ो, महक रहा है तो सुतो जाके। उधर वो सो गए, मैं इधर सो गया। सोने के बाद में एकदम जैसे गिरा तो एकदम नींद पड़ गया मेरे को। नींद पड़ने के बाद में करीबन 12-1-2 बजे तक ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया। तो हम ऑर्केस्ट्रा भी नहीं देखने गए। बगल में आदमी एक डेट कर गया यहाँ, इसी से, दारू से। सब साथ में पिए थे आप लोग? वो अलग पिया था। अच्छा। वो मतलब इधर अपना कोई लाया था तभी पिया था, तभी पी के उल्टी किया था, मर गया। उनका सामान किसी अलग जगह से आया था? हाँ। अच्छा। सामान एक ही जगह से आया, सब एक ही जगह का था? उस रात जितने लोगों ने पिया था सब एक ही जगह का सामान था। ठीक बात। अच्छा, अगर मान चलिए अलग अलग जगह का सामान रहता तो आदमी का नुकसान नहीं होता, किसी का भी। तो आपको सुबह में पता चला कि कोई डेथ कर गया? सुबह में 2 बजे करीब में डेथ किया। मेरी पत्नी बोली कि देखिए पीछे साइड में सिलेंडर है, वो मर गया। अच्छा। तो हम नींद में ही बोले कि छोड़ो, उससे हमको क्या मतलब। हम रात के 2 बजे की बात? हाँ, रात में। अच्छा। हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं, तुम सो जाओ, हमको कुछ मतलब नहीं है, मतलब झाड़ के ऐसे ही बोल दिया। बोलने के बाद में मान चलिए हम सो गए। सुबह हमें उठे 7 बजे। वो अपने 5 पर चढ़ा था, उसका लाश ऐसे जा रहा था इसी से रास्ता से। तो हम देखे लाश को। फिर हम साइकिल उठाए, साइकिल से अपने यहाँ से सीधा गए। माँ बोली कि जाओ लकड़ी थोड़ा सा कटवा देना। हम बोले ठीक है, जा रहे हैं। तो धुंधलापन हमको हल्का हुआ था। फिर यहाँ से जाकर नहर पर गया, तो मतलब लेटरिन करने के गया तो उल्टी 3-4 बार हुआ हमको। उल्टी होने के बाद में लेटरिन हुआ। उसके बाद में फिर उधर से आया तो मैंने लकड़ी भी नहीं कटवाया, आकर उधर से 3-4 बार ठोकर मार दिया दीवार में, और आकर साइकिल गिरा के यहाँ पर गिर गया मैं। इधर दादी मेरी या थी, उसी के गोदी में गिर गया। 14 का बात है। 14 को तभी नहीं कोई जा रहा कि मतलब दारू से ही है। बाद में जब हल्ला होने लगा कि लोग दारू से मर रहे हैं,
तो मान चलिए यहाँ गिरा था, तो मान चलिए यहाँ से हमको जो सामने देखिए उधर पीछे साइड में कुछ लेटरिन का है, अच्छा वो हल्का हमको धुंधलापन दिखाई देने लगा। अच्छा। यहाँ 10 आदमी आया था तो मतलब वो भी चेहरा उसका धुंधलापन दिखाई देने लगा। यहाँ से फिर माँ बोली, मेरा सार आया, सब जबरदस्ती बोले, तो फिर हम यहाँ से मसरक गए। मसरक गए तो इसमें सुई से खोदा गया, तो खून एकदम गाढ़ा हो गया। अच्छा। जो पतला होना था पूरा गाढ़ा हो गया था, शरीर पूरा कालापन एकदम छा गया था मेरा। तो वहाँ से मसरक से छपरा रेफर किया। छपरा गया तो पानी चढ़ा, तो उस टाइम मान चलिए कि हमारे गांव में 1 2 3 करीबन 7-8 आदमी डेट कर दिया था यहाँ। तब तक 14 तारीख को 14 तारीख को 7-8 आदमी दोपहर तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हो गई थी। फिर वहाँ मैं छपरा में गया तो मेरे को दिखाई देना, पानी चढ़ा तो मतलब डॉक्टर बोला कि खाना नहीं है, कुछ भी तेरे को मतलब रोगी को खाना नहीं देना है। एक आदमी था, वो सेब लिया के धर दी शाम को 4-4:30 बजे करीब में। तो एक सेब में से मैं थोड़ा सा काट के खा लिया। खाने के बाद में उसके बाद में डॉक्टर आया तो बोला कि कौन खाया है। हम बोले कि मतलब खाने के लिए मना किए हैं, क्यों खाया है। उसके बाद में पानी निकाल दिया, सिरिंज से पानी जो डाला था इसमें नस में वो खींच दिया। उसके बाद में नीचे लेके चला गया। नीचे ले गया तो मान चले कि नीचे जाने के बाद में एक आदमी और था उधर नदी किनारे का, तो उसको हम देखे तो बोले कि यार ये तो हमारा हिती साथी है। वो भी उस दिन पिए थे साथ में। वो डकार ले रहा था एकदम, उसका मतलब आखिरी सांस चल रहा था। और उसकी माँ पत्नी सब थी वहाँ पास, तो बोला कि छीन रहे उसको, तो कहली कि हम बोले कि हाँ छीन रहे हैं। उसके बाद में थोड़े देर के बाद में हमको उल्टी होने लगा, उल्टी जैसे मन हो गया। तो गए उल्टी करने गया तो उल्टी पूरा पता नहीं काला हो गया, पूरा काला पानी मतलब उल्टी हुआ। उससे और हमारा आँख का रोशनी दब गया। उसी वक्त लगा कि और ज़्यादा दब गया। दबने के बाद में फिर हमको वहाँ से रेफ़र किया पटना PMCH। वहाँ से पटना PMCH में किया, तो वहाँ PMCH में हम पहुँचे तो हमको पता नहीं है कि कब पहुँचे वहाँ। खाली मतलब आवाज़ सुन रहे हैं, आदमी मतलब कि बोल रहा है कि यहाँ से एक मतलब नर्स थी, वही बोल रही थी कि बचाना है तो इसको दूसरे जगह लेके जाओ, नहीं तो यहाँ मतलब इसका नहीं बच पाएगा। फिर हमको एक पता लिख के दी, नेस्टर हॉस्पिटल है। नेस्टर कहाँ पे? पटना में? पटना कंकर रोड। अच्छा, कंकर बाग में कम से कम 10 बिल्डिंग है। वहाँ पास मेरे को लेके करीबन 12-1 बजे करीब में 2 बजे के बीच में लेके गए आदमी यहाँ से। तो हमको पता नहीं है कि मतलब कि इतना समय लगा, हम होश खो गए थे पूरा। लेके गए मशीन लगा कर, मतलब उस समय फिर इन लोग को जैसे एक गवाह नहीं खड़ा होता है, वो खड़ा हुआ एक आदमी, तब भर्ती लिया, पैसा जमा लिया पहले। और उसके बाद में इलाज चालू किया। तो इलाज चालू करते करते मतलब उन लोग बोले कि बच जाए तो आपके भाग से, नहीं बचेगा तो आपके भाग से। वो भी डॉक्टर बोल दिया था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मान चले कि इलाज किया तो मतलब हमारा एक तरफ से जैसे खून इधर से डाल रहा था, एक तरफ से खींच रहा था। अच्छा। और करते करते मतलब मेरा शरीर उसके बिहान भैला थोड़ा स्वस्थ हो गया। ये कितना तारीख का बात होगा? ये हो गया आपका 14, 15, 16, 15 को रात को, तब मुझे 16 तारीख हो गया। अच्छा, 16 तारीख हो गया। बॉडी थोड़ा रिकवर होना शुरू किया पटना में उस हॉस्पिटल में? हाँ हो गया, मतलब थोड़ा सा तब मेरे को संतुष्टि में, तो फिर देखा कि मेरे आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोला कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर बोला कि अब आँख का रोशनी का आँख का डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। आँख का डॉक्टर भी आया, तो डॉक्टर बोला कि इसका मतलब कि जो भी इलाज कराना है अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद में बताएंगे।
तो डॉक्टर को मतलब इंतजार करते 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 एक दिन रुक गया और डॉक्टर आया तो देखा तो बोला कि अब भगवान के ऊपर है, भगवान अगर नज़र फेर देंगे तो फेर देंगे, नहीं तो नहीं आएगा। फिर वहाँ से हम लोग 19 तारीख को रात को आके घर आए, 19 तारीख को आए, 12-1 बजे करीब में घर आए। तो मतलब सही थे हम, मतलब धराक हमको लेके जा रहा था, चल पा रहे थे उसके चल रहे थे। अच्छा। द्वार पे थोड़ा सा खाना खाए, खाना खाने के बाद में फिर सो गए। फिर 2-4 दिन दवा खाए यहाँ से, वहाँ का दवा जो था खाए हम। खाने के बाद में 8 दिन तक हमको कोई थी नहीं रिस्पॉन्स, मतलब उसका कोई सुख मतलब नहीं हुआ, असर कुछ नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर है उधर लखनपुर में, वहाँ से यहाँ से फ़ोन किया गया तो बोले कि हमारे पास एक आँख का डॉक्टर है, उसके पास लेके दिखाओ। तो इतवार को हम लोग गए यहाँ से। जाने के बाद में सेरिया पड़ता है, शेर स्टेशन आगे, थावे अलग में रोड में। अच्छा। थावे से पहले पड़ता है, रतन सराय के पहले, रतन सराय से सेरिया स्टेशन एक ही है। ठीक। वहाँ गया तो 8 दिन का दवा दिया, वो भी ये जो दवा था वो भी देखा डॉक्टर, तो बोला कि दवा सही है, ये जो हम दे रहे हैं वो भी चलाओ, ये भी चलाओ। तो एक सुई दिया था इतना बड़ा, 5 ml का सुई था, जिसमें 5 दिन देना था, एक दिन बीच करके 5 ml का सुई था। तो एक दिन पड़ा हमको तो कुछ सुख भी नहीं हुआ। दूसरा दिन एक दिन बीच करके पड़ा तो हल्का फुल्का रोशनी जैसे दिखने लगा, आने लगा। जैसे आदमी यहाँ अब जैसे बैठे हैं तो बुझा रहा था कि यहाँ आदमी बैठा हुआ है, परछाई जैसा था, दिखाई देने लगा। और मेरा भाई आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे पीछे चल देता था उससे देखकर। ऐसे ऐसे होते तो मतलब 16 दिन में रोशनी हमारा आँख का आते गया बेहतर होता रहा। हाँ, मतलब आते रहा। फुटरा जैसे चल रहा था टीवी, तो उस टाइप का आदमी का चेहरा पूरा दिखाई देने लगा हमको, रंगीन दिखता था। जैसे यहाँ से आप बैठे हैं तो आपको हम चेहरा पूरा परख लेते थे कि आप कौन आदमी है, पहचान जाते थे। रंग दिखता था, हाँ, सब चीज, लाल हरा उजला, काला पीला जो भी था सब चीज, ठीक, कहना नहीं पड़ता था। ठीक। और 5 फरवरी हुआ। 5 फरवरी के बाद में पत्नी को मतलब यहाँ से 6 फरवरी को शायद 6 फरवरी को यहाँ से गए मसरा लेकर, शाम को 5 बजे करीब में। 10 बजे डिलीवरी हो गया। बैठ जा। 10 बजे डिलीवरी होने के बाद में खबर मिला कि हाँ डिलीवरी हो गया। ये दे दो बाबू, ये ले जाओ, ये और खा लो थोड़ा सा, लो ये बाद में नॉर्मल रख दो वहाँ। जी नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो हम समझे कि चलो भाई बढ़िया हो गया। और फिर बाद में हम अपने से ही नंबर से फ़ोन धरा रहे थे, अपने मोबाइल से नंबर डायल करके अपने ही से फ़ोन धरा रहे थे घर पे। तो फ़ोन धराने के बाद में बात करते करते कहीं दूसरे जगह फ़ोन धरा लगता था, एक नंबर गड़बड़ा जाता था। तो अब थोड़ा ऐसे देख के नंबर टिप रहा था टच मोबाइल, फिर भी पहचान पा रहे थे कि हाँ भाई हाँ नंबर है, नंबर हम दिखाई देख के ऐसे बता देते कि 9 है 8 है, सही से सब धरा लेता था। हाँ। उसके बाद में एक बाइक खबर मिला सुबह में 5 बजे करीब में, 4 बजे करीब में, कि पत्नी मेरी डेथ कर गई। और डॉक्टर बोला था कि आँख से पानी नहीं गिराना है, पानी मतलब एक बूंद नहीं है। हाँ, रोना ही नहीं है। सुनाई दिया, सुनने के बाद में हमको तो घर से निकाला तो यहाँ द्वार पर आया तो सुने कि ऐसे बात है, एकदम बेचैनी हो गया। वहाँ से यहीं बैठ के रोने लगा, रोते रोते मैं चलिए कि वहाँ से लाश आया, बॉडी करीबन 7 बजे करीब में बॉडी आ गया है एम्बुलेंस से। आने के बाद में तभी आदमी रोते रह गया। बॉडी जब तक नहीं यहाँ से गया पड़ती में, मतलब जैसे जहाँ शमशान घाट है वहाँ तक भी पानी गिरा, हमको नहीं बर्दाश्त हो रहा था। अब उसके बाद में
उधर से आने के बाद में फिर माँ बैठी थी जहाँ वो लोग बैठे हैं ना अभी चौकी पर, वहाँ आए तो चेहरा उधर भी उस समय भी दिखाई दे रहा था। फिर आस्ते आस्ते अपने से ही कम होते चला गया, फिर से रोशनी कम होना शुरू हो गई। अपने से ही। उसका काम भी हुआ तो मतलब पतल तो उठाना था तो अपने से ही उठा देता पतल, मतलब कम होते 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 एकदम कम फिर हो से गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया, जैसे पूरा ही खत्म हो गया। पूरा खत्म होने के बाद में मान चलिए कि ना काम कर पाते हैं, ना कहीं किसी के बिना किसी के सहारे कहीं जा ही नहीं पाते अब हैं। डॉक्टर का क्या कहना है? अब डॉक्टर के पास अभी गए भी नहीं किए, इसलिए कि हमारे पास है ही क्या कि जाए लेकर। तो गांव में जब इतना बड़ा कांड हुआ, आप बता रहे हैं कि आपके और भी साथी थे जिनके साथ ये हादसा हुआ है, कुछ लोग गुजर गए और कुछ लोग आपकी ही तरह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। ऐसे और कितने लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है? अभी अपने हमारे गांव में हमारे मिलाकर यहाँ 1 2 3 आदमी है। तो इस पे सरकार की तरफ से कोई डीएम, एसपी, बीडीओ, एसडीओ, सीओ कोई नहीं इधर आया था, तो जो मर गया है उसी के द्वारे द्वारा है। आप लोग से कोई नहीं मिला? नहीं, तीनों से नहीं है जो नहीं, दो नहीं। तीन साथी आप बता रहे हैं। तो आप कह रहे हैं घर में आप अकेले कमाने वाले थे, तो इस हादसे के बाद अब घर कैसे चल रहा है? कैसे चलता है, माँ है वही किसी के खेत में बनिहारी करती है तो 2 रुपया कमाती है। तो अब आपकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटी। तो ये तीनों का परवरिश कैसे होगा अकेले माँ की कमाई से? अब यही तो सोचना है ना, अब कैसे होगा भगवान जाने। स्कूल जाती है तीनों? हाँ, तीनों तो 2 पढ़ती है अभी तो, एक तो बहुत छोटी होगी। एक तो इतना 1.5 साल की है, गोद में होगी वो अभी। तो कहाँ रहती है? दीदी के पास रहती है। आपकी बहन? उसी जब से धरती पर गिरी है वही उसको संभाली है, क्योंकि माँ उसी समय खत्म हो गई और आपके साथ ये हादसा हो रखा था। और बाकी दोनों बच्ची लोग? एक मशरख में है, पढ़ रही है, मौसी के पास है, और एक ही हमारे पास है। क्या नाम है तीनों का? इसका नाम, उसका बड़ी वाली का नाम है साक्षी कुमारी, और इसका नाम है संध्या कुमारी, और उसका नाम शीला कुमारी है। अच्छा। और उसका माँ का नाम सुशीला था। अभी आपको पता चला है आपके साथ जो हादसा हुआ है वो 2022 में हुआ था, फिर अभी 1 महीने पहले सिवान छपरा में लगभग 30-40 लोग और इस हादसे के शिकार हुए हैं। जानकारी है आपको? हाँ, हमारा एक खुद क्या बोलते हैं रिलेशन का ही आदमी मर गया इस बार। फूफा थे। सरकारी भट्टी चालू रही तो हई दशा ना भरत केहू के अपना बिहार में। पुलिस वाला के मिली भगत रहेला? हाँ बा, अभियो बा। उन लोग के जानकारी के बिना कुछ नहीं के, कुछ नहीं के, सब जानकारी बा। पुलिस के पैसा देता ना सही, जितना शराब बेचे वाला बारह सौ तो अभी पुलिस के देता ना सब पैसा। अभी अगर छापा मारा तो बरबिया धक पूरा टोटल धरा के मारा तो कम से कम सब जगह पकड़ाई दारू। तो जैसे अभी खाली बानी है जगह बैठल बानी तो हिलता नहीं तो बुझाता कि हकरिया कुछ भी हिलता। कुमार कहले बारन जे दारू पीही से मरी ना, पियो, हम फ्री कहले बानी पियो मरो, वे नीतीश कुमार तो वैसे न चलौले बारन जे दुनिया लोग मरो। ये बेरा हम जितना विपत है लड़का का चलते हम काटा था नहीं न हम ही बुझे। ये बेरा कोई का खेत में बनिहारी करे जाए हम तो ले हम तो खियाए मना तो चुपचाप ये हमारे दशा है। क्या करे, काम लगी तो करे, ना लगी तो चुपचाप सुता है। अभी यो सोचता नहीं जे जीएम जे लोग के परवती करे, मर गए के बाद में न अब ये लोग के का हो से भगवान जानता रन, हम नहीं जानता। हम जो दिन चलता नहीं तो वो दिन हम तो ये कहता नहीं आज एगो अनर के केहू देखे नहीं गाँव जवाब सब कोई बनने के बिगड़ला के कोई नहीं। रउआ दुआर पर गोइन तो फलमा कोई का हो जे संभाग लाई दोले। अच्छा रोई ना, यही कमाले रोई ना बाबा, सब ठीक हो जाए, हिम्मत रखी। रउआ तो इतना पतझड़ देखले हई, इतना सावन देखले हई, हां फिर रोगे से कैसे काम चली? का कहला चुप हो जा। एको मनवा करेला
ए मैया मुड़िया पटकी दी जानवा सासू जी न बोलेली सासू जी न बोलेली सासू जी न बोलेली ए मैया बर मुह बचनिया सासू जी न बोले। सरकार कहती है जो पिएगा वो मरेगा, मरना भी चाहिए, लेकिन क्या कोई समझ सकता है इनके परिवार का दर्द? क्या कोई समझ सकता है इनके बच्चों के वो सपने जो अब कभी पूरे नहीं होंगे? और ये लोग तो बच गए, जो मर गए उनका क्या? मिलते हैं बिरहा की अगली कड़ी में। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफर में हमारा साथ दीजिए।